अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। नाराज़ होना बीवी का हक है, मनाना शोहर का फ़र्ज़ है। इसी तरह से ही रिश्ते चलते हैं, रिश्तों में खूबसूरती रहती है। लेकिन अगर बीवी शोहर की वजह से हर्ट हो रही है, अपने ही अंदर खुद में मरती जा रही है और शोहर को कोई फ़र्क ना पड़े, उल्टा ब्लेम ही करे, तो बीवी बेचारी क्या ही करे। अब यहाँ पर ज़रून वाकई इरिटेट कर रहा है सानिया को, जो वो किरण के साथ इतनी देर बाहर गुजार आया, उसे शॉपिंग भी करवाई, उसके साथ उसकी माँ के घर गया, खाना खा कर आया, 2.5-3 घंटे घर से बाहर रहा। क्या सानिया नाराज़ भी नहीं हो सकती? वैसे तो ज़रून कहता है किरण के लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी, कोई इमोशंस नहीं, लेकिन फिर ये क्या था? अब यहाँ पर देखा जाए तो मर्द सब कुछ कर लेता है, लेकिन ब्लेम औरत को ही देता है। सानिया की छोटी सी गलती को लेकर बैठ गए, जबकि वो गलती सानिया ने की भी नहीं। सानिया ने अपने शोहर से ही वो कंगन लिए और यहाँ पर कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा, कंगन का जिक्र नहीं कर रहा, बस लान तान कर रहा है सानिया पर कि फंसी और सानिया की दोस्ती क्यों है, इससे हमें एतराज़ है। भाई कोई बात तो बताए कि किस वजह से एतराज़ है। अब क्या कर दिया सानिया ने? कोई रीज़न तो हो ताकि सानिया सफाई में कुछ कह सके और बदले में ज़रून भी कुछ बता सके। लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तभी तो हमारी राइटर ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर कर दिया कि कंगन वाली बात खुल के कोई कर ही नहीं रहा, तो फिर कैसे यकीन दिलवाए सानिया कि ज़रून ने ये कंगन उसे दिए। सानिया के तो माइंड में भी नहीं कि फसी की तरफ से ये कंगन आए। अब यहाँ पर फसी और सानिया के रिश्ते को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़रून काफ़ी शर्मिंदा हो रहा है कि उसका दोस्त और सानिया एक साथ, ये तो ज़रून के लिए मर जाने का मकाम है। ऐसे में सानिया फसी को मिलने बुलाती है अकेले में, ताकि उससे बात करे, उसे पीछा छुड़वाए, उसे पूछे तो सही वो चाहता क्या है। तो यहाँ पर फसी किरण के साथ मिलकर प्लान करता है कि जैसे ही मैं सानिया से मिलने जाऊँगा, थोड़ी देर तक लाइबा को वहाँ पर किसी भी तरह से ले आना। अब यहाँ पर फसी से मिलने सानिया गई, तो दूसरी तरफ किरण भी रेस्टोरेंट में लाइबा के साथ चाहती है कि लाइबा का मूड ठीक करना चाहती है, इसलिए वो लाइबा को लेकर रेस्टोरेंट जाती है। तो यहाँ पर लाइबा फसी और सानिया दोनों को साथ देख लेती है। हालांकि सानिया फसी से मिलने आई थी कि उसे कह सके मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, पहले ही मेरी जान छोड़ दो, मैं तो पहले ही बहुत आजमाइशों में हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। और फसी इस सिचुएशन को एंजॉय करते हुए लाइबा को यहाँ पर बुलाता है, तो लाइबा फिर से सानिया पर ही लान तान करती है कि वैसे तो कहती हो कि कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा फसी के साथ, तुम तो उसके साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती, तो फिर ये क्या है, अकेले में मुलाकातें क्यों हो रही हैं। अब सानिया यकीन दिलवाना भी चाहे तो लाइबा को यकीन नहीं दिलवा सकती, और फसी और किरण के प्लान को भी नहीं समझ पा रही। ऐसे ही सभी जब घर आए तो लाइबा आकर सबके सामने भड़कती है कि भाभी क्या हरकतें कर रही हैं, क्या उनके लिए ज़रून भाई काफ़ी नहीं जो फसी के पीछे पड़ी है। ज़रून ने ऐसी बातें सुनी तो वो तो बहुत भड़क जाता है। गुस्से के आलम में सानिया के पास कमरे में आया, जो सफाई में कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह पा रही, क्योंकि ज़रून इतने गुस्से में है, कोई बात नहीं सुन रहा। वो तो बस चीखते हुए कह देता है तुम चाहती क्या हो, आखिर क्या करना चाहती हो। इतनी बार मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, एक जायज़ रिश्ता बनाया, मैंने निकाह किया, फिर भी तुमसे माफ़िया मांगता रहा हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारी जूती के नोक पर, तुम तो मुझे जलील करवाने पर उतर आई हो। भला क्या रिश्ता है तुम्हारा फसी के साथ? मैंने तो किरण के साथ निकाह भी किया, तो उसके कमरे में नहीं जा सकता, उससे बात तक नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। और तुम फसी के साथ नाजायज़ रिश्ता बना रही हो, और कितना मुतमिन हो तुम। तो फिर मेरी भी बात सुनो, मैं भी आज किरण के पास जा रहा हूँ, जिसके साथ मेरा शरई तौर पर रिश्ता है, तो मैं उसके साथ रिश्ता क्यों नहीं निभा सकता। तुम एक गैर मर्द से मिल सकती हो, उससे मुलाकातें कर सकती हो, मैं अपनी बीवी से क्यों नहीं मिल सकता। अब ये कहते हुए गुस्से के आलम में ज़रून किरण के कमरे में चला जाता है। किरण तो बहुत खुश है और इस रात का फ़ायदा वो ज़रूर उठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पूरी रात सानिया तड़पती रही, रोती रही, और सानिया की ये एक्टिंग बहुत नेचुरल लग रही है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बीवी अपने शोहर को डिवाइड करती है, उसमें कोई शरीक आ जाता है, तो फिर इस तरह से ही तड़पा जाता है। लेकिन अब के बाद, इस रात के बाद सानिया की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, क्योंकि किरण उम्मीद से हो जाएगी
और सानिया बिल्कुल खामोश हो जाएगी।